तो उस वक्त हम भिलाई के कथा स्थल से थोड़ी ही दूर खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं जगह जगह ऐसे होर्डिंग फ्लैक्स लगे हुए हैं और बागेश्वर महाराज जी की जो भिलाई में कथा है 25 तारीख से होने वाली है। ऐसे स्वागत की जगह जगह फ्लैक्स पूरे शहर की गली, प्रमुख मार्ग जो हैं, जो नगर की गलियाँ हैं, कॉलोनी की गलियाँ हैं, पेड़ों पर और पाइप जो होर्डिंग लगे हुए हैं, सब जगह स्वागत के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर महाराज जी 25 तारीख को आएंगे, यानी कि 25 दिसंबर को आएंगे और 25 से 29 दिसंबर तक उनकी 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। आप देख रहे हैं इसमें समय जो डला है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए समय डला है। 27 दिसंबर को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल जयंती स्टेडियम के समीप, यानी कि जयंती स्टेडियम का दूसरा पार्ट जो है उसमें कार्यक्रम होगा। और भी ऐसे एक जगह नहीं, पूरी जो यहाँ नगर की पूरी गलियाँ हैं, पूरे प्रमुख मार्ग हैं, जो नगर की जो कॉलोनी की गलियाँ हैं या प्रमुख मार्ग जो भी देखा जाए, वहाँ पर ऐसे ऐसे जगह जगह ऐसे फ्लैक्स लगे हुए हैं महाराज जी के स्वागत के लिए। तो यह कथा, उनकी जो कथा है, यह चौथी कथा है छत्तीसगढ़ की। यहाँ पे भी पूरी गलियों में लगे हुए हैं फ्लैक्स और अभी लगते जा रहे हैं। तो यह चौथी कथा है महाराज जी की छत्तीसगढ़ की और 5 दिवसीय यह कथा। यहाँ 25 तारीख से श्री हनुमंत कथा के माध्यम से भगवान हनुमान जी और राम भगवान के चरित्र की अविरल धारा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के तो लोग आएंगे, आसपास के जो इर्द गिर्द जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले और आसपास के जो राज्य वहाँ के भी लोग आएंगे। और इस नगर की अगर बता दें तो यहाँ देश के प्रत्येक राज्य के लोग रहते हैं। यहाँ स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं और हज़ारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आएंगे। आज ये गलियाँ आपको सामान्य लोग यहाँ आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं गाड़ियों के माध्यम से, 2 पहिया 4 पहिया के माध्यम से। लेकिन 25 तारीख को यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों को आवागमन होगा, क्योंकि यही कथा स्थल है। वहाँ पर कथा सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और कथा का रसपान करेंगे। दिव्य दरबार भी होगा, कथा भी होगी। रात्रि में अगर समय रहेगा तो गुरु जी के जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है वो भी रहेगा। तो लगभग तैयारी अंतिम चरणों पर है और स्वागत के लिए भी पूरा शहर व्याकुल है, उत्सुक है, क्योंकि महाराज जी पहली बार इस नगर में आ रहे हैं। और यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो एक अलग ही उत्सुकता है कि महाराज जी आएंगे, हम किस तरीके से उनको स्वागत करें, उस पर लोग विचार कर रहे हैं। पुष्प वर्षा भी की जाएगी, जगह जगह उनके लिए होर्डिंग तो लगाए गए हैं। पुष्प वर्षा के साथ साथ स्वागत कल कलश यात्रा निकलेगी, 25 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी। तो बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में एक जैसी सनातनी वेशभूषा पोशाक पहन करके महिलाएं सड़क पर निकलेंगी, सिर पर कलश रख करके। तो एक भव्य आयोजन होने वाला है और जिसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर है। वह 5 दिवसीय आयोजन है। भिलाई क्षेत्र का या दुर्ग भिलाई जो क्षेत्र है, यहाँ का पहला आयोजन है और लाखों की संख्या में इस आयोजन में लोग जुड़ने वाले। तो हमने आपको तैयारियां भी दिखाई और किस तरीके से स्वागत के लिए महाराज जी के जगह जगह होर्डिंग फ्लैक्स लगे हुए हैं, वो अभी लगते जा रहे हैं। अभी जो बताया जा रहा है कि कुछ जो गलियां रह गई हैं, कुछ चौराहे रह गए हैं, उनके लिए लगभग कई हज़ार होर्डिंग फ्लैक्स बनवा के रख लिए गए हैं, जो आज रात तक पूरे शहर में टांग दिए जाएंगे। और 25 तारीख को महाराज जी यहाँ पहुँचेंगे। कलश यात्रा के साथ यह कथा प्रारंभ हो जाएगी।